In this lecture, I am going to discussion about the retrovirus HIV. HIV is a RNA virus and family belong to the Retroviridae family. Its main characteristic feature is the transcriptase enzyme, which is convert RNA genome to DNA. ओके देखो जो RNA जीनोम है उससे हम कॉपी बना देता है DNA का, ठीक है। ये इसका मेन करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि और सब जो वायरस होता है अदर वायरस वो डीएनए से आरएनए फॉर्म करता है, डीएनए से आरएनए फॉर्म करेगा। बट जो आरएनए इसमें एचआईवी वायरस है वो आरएनए जीनोम से डीएनए का कॉपी बना लेता है। उसके बाद एचआईवी का दो टाइप्स है, HIV-1 एंड HIV-2। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। इसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम। मॉर्फोलॉजी देखने से पहले हम इसके डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। डायग्राम को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो इसका कोर है एचआईवी वायरस का, वहाँ पर होता है आपको न्यूक्लियोकैप्सिड। यह है न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर होता है वायरल आरएनए, इसको बोलते हैं वायरल आरएनए। वायरल आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरएनए के ऊपर में आपको मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, यहाँ पर ये हो गया आपको आरएनए के ऊपर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से इसे वायरल बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो एनवेलप है, जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, उसका जो आउटर लेयर है उसको हम बोलेंगे आउटर सेल ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड। देन आता है कि जो वायरस का सरफेस है वहाँ पर आपको एक ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक देखने को मिलेगा, जो कि अटैच्ड होगा ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल ग्लाइकोप्रोटीन से। जो ग्रीन वाला है ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल ग्लाइकोप्रोटीन है और जो पिंक वाला है ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है, ठीक है। और ये शेप में हो गया आपको स्फेरिकल इन शेप, डायमीटर 90 से 120 nm। वायरल आरएनए इज एसोसिएटेड विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वायरस कोर इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियोकैप्सिड, जो कि कंपोज होता है प्रोटीन से। ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रोजेक्टिंग स्पाइक ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस एंड एंकोडिंग द ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल। जैसे कि यहाँ पर हम आपको समझाए, जो ये पिंक वाला है वो आपको हो गया स्पाइक, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और नीचे वाला हो गया आपको ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल, जो कि एसोसिएटेड होता है। आई होप आपको मॉर्फोलॉजी समझ में आया होगा। उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें आता है आपको सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पेरेंटल ट्रांसमिशन एंड द पेरीनाइटल ट्रांसमिशन। जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन से आपको पता है एचआईवी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से सबसे ज़्यादा होता है। इट ओकर्स इन द बोथ होमोसेक्सुअल एज वेल एज हेट्रोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स। देखो जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर एचआईवी इन्फेक्टेड कोई मेल या फीमेल है उससे अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं, उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना रहा है उसके साथ, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। इसे प्रिवेंट के लिए हम कंडोम का यूज करते हैं। देन आता है पेरेंटल ट्रांसमिशन occurs through the infected blood transfusion, ब्लड प्रोडक्ट जैसे कॉर्नियल हम ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कि लगाते हैं किसी और का किसी और में, किडनी का करते हैं ट्रांसप्लांट। अगर इस करते हैं तो इससे पहले हमें स्क्रीनिंग टेस्ट करना पड़ेगा एचआईवी का। शेयरिंग कंटामिनेटेड सिरिंज एंड नीडल्स एज ए आईवी ड्रग एब्यूजर। अगर इस तरह के हम आईवी ड्रग जो एब्यूजर्स हैं, जो आईवी ड्रग्स लेता है इंट्रा वेन में, अगर वो बार बार एक ही सिरिंज से ले रहा है एक दूसरे का, तो उससे भी उसे एचआईवी होने का इन्फेक्शन चांस है। देन आता है पेरीनेटल ट्रांसमिटर। मदर से अगर मदर को हमारा एचआईवी है, अगर जो एचआईवी पेशेंट है अगर मदर, उससे बच्चों में एचआईवी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। देन आता है क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले जो एचआईवी इन्फेक्शन अटैक करेगा वो CD4 पर, CD4 एंटीजन पर, या जो भी सेल जो कि CD4 एंटीजन है जिसके पास, उस पर वो अटैक करेगा। CD4 जो है हमारा बॉडी का इम्यून फाइटर है समझ लिए, और वो हमारे एंटीजन जो भी बाहर से वायरस आता है उससे फाइट करता है CD4, पर ये आज आके उसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है सबसे पहले, ठीक है। इनफैक्ट प्राइमरी एट CD4 लिम्फोसाइट्स। देन आता है क्लासिफिकेशंस।
क्लासिफिकेशंस का मेन क्लासिफिकेशन 4 बटा है, 4 क्लासिफिकेशन दिया है। ग्रुप 1 में एक्यूट HIV इन्फेक्शन, ग्रुप में 2 में एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन एंड ग्रुप 3 में परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी। ग्रुप जो 4 है वो है सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस, जिसमें सब ग्रुप ए कंस्टिट्यूशनल डिजीज एंड सब ग्रुप बी न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड उसके बाद सब ग्रुप सी जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस डिजीज डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप डी में सेकेंडरी कैंसर एंड सब ग्रुप ई में अदर कंडीशंस जो भी हो, ठीक है। और इसके बारे में हम देखें, जैसे ग्रुप 1 जो कि एक्यूट HIV इन्फेक्शंस बोल रहे हैं, इसके करेक्टरिस्टिक फीचर है कि फीवर आएगा, मलेरिया मैलेसी, सोर थ्रोट, माइलेजिया, अर्थलैजिया, स्किन डिसीज, लिम्फोडेनोपैथी देखने को मिलेगा। और जो ग्रुप 2 एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, नाम से लग रहा है एसिम्प्टोमेटिक, इसमें सिम्टम्स आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट जो पेशेंट होगा वो पॉजिटिव एंटीजन मतलब पॉजिटिव मिलेगा जब इसका टेस्ट करेंगे, ठीक है। वायरस डिस्ट्रॉय द CD4 सेल डेट आर द प्राइमरी इन्फेक्शन फाइटर। ग्रुप 3 जो कि परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी है, जिसको PGL इज करेक्टराइज्ड बाय इनलार्ज लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स है वो इनलार्ज हो जाएगा, वो बिकम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इट्स बिकम 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ग्रुप 4 सिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शंस when CD4 T lymphocyte counts fall below the 400 mmQ, the patient may develop symptomatics like the fevers, diarrhea, weight loss, night sweat and the opportunistic infections। इसमें क्या होगा, ग्रुप 4 में सिम्टोमेटिक है, मतलब इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा आपको, जैसे कि जो CD4 T लिम्फोसाइट है वो 400 पर MMQ से डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से आपको फीवर, डायरिया, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद व्हेन CD4 फॉल्स 200 पर mm द वायरस इंक्रीज। देखो जो CD4 है 400 पर इतना कुछ देखने को मिला, अगर वो 200 पर MMQ से डिक्रीज हो जाए तो जो वायरस है वो इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ वायरस, एंड जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है ऑफ कोर्स वो डिक्रीज हो जाएगा मैकेनिज्म। ओरल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं। जो एड्स पेशेंट आर ग्रेटर रिस्क ऑफ बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन ऑफ द माउथ। हम माउथ में अगर किसी पेशेंट का माउथ में एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस है तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट में भी एड्स का हो। अगर पेशेंट हो सकता है कि एड्स को, इसके लिए हमें उसे स्क्रीनिंग टेस्ट भेजना पड़ेगा करवाने के लिए, ठीक है। हार्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन जो कि वायरल है कॉज द मोर पेनफुल ओरल लीजन इन द पेशेंट विद द एड्स के पेशेंट के साथ हार्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, क्योंकि जो लीजन है वो हीलिंग नहीं करता है, मतलब हीलिंग करेगा बट स्लो हीलिंग करेगा। Candidiasis present in the most patient with the HIV infections, which is found thrush on palatal buccal mucosa। जो कैंडिडियासिस है वो मोस्ट ऑफ द जो HIV पेशेंट उसके साथ मिलेगा, ठीक है। जो कैंडिडियासिस का पेशेंट आता है उसके हम HIV के टेस्ट भी करवाएंगे। हमें जो कैंडिडियासिस है वो मिलेगा थ्रस के रूप में पेशेंट जो प्रेजेंट होगा प्लेटल बक्कल म्यूकोसा पर। उसके बाद हमारा है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग बहुत सारे एग्जाम में ऐसा पूछा गया है। इसमें हम एंटीजन P24 डिटेक्शन करते हैं एलिसा टेस्ट के द्वारा, वायरस आइसोलेशंस करते हैं, डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लियाई एसिड एंड द एंटीबॉडी डिटेक्शन। हम पहले P24 एंटीजन के बारे में देखेंगे। इट अर्लीस्ट वायरस मार्कर appear in the blood. ELISA can be used for detection of P24 antigen. It may be useful for diagnosis इन विंडो पीरियड। देखो विंडो पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे जो इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा उसका हम टेस्ट करवाएंगे तो हमें नेगेटिव शो करेगा, भले ही वो पॉजिटिव हो पर ये नेगेटिव शो करता है, फॉल्स है। इसलिए जो P24 एंटीजन टेस्ट हम कर रहे हैं उसके द्वारा एलिसा के द्वारा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, विंडो पीरियड में भी हम जान सकते हैं ऐसे पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है। एलिसा इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेस्ट।
लेबोरेटरी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन HIV इन्फेक्शन। देखो HIV स्पेसिफिक के लिए है कि नॉन स्पेसिफिक के लिए, हम स्पेसिफिक के बारे में देखेंगे। इसमें दो टेस्ट होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट, एक सप्लीमेंटल टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आएगा आपको एलिसा, रैपिड टेस्ट एंड द सिंपल टेस्ट। एलिसा जी को कमर्शियली एलिसा अवेलेबल है किट के रूप में, जो कि HIV-1 और HIV-2 दोनों के लिए है। आपको इसमें सलीवा भी यूज कर सकते हैं ये एंटीबॉडी टेस्ट के लिए एलिसा में। रैपिड टेस्ट के जो कि 30 मिनट के लिए होता है, इसमें 3 तरह का इंक्लूड रहता है, डॉट ब्लॉट एसे, पार्टिकल एग्लूटिनेशंस एंड HIV स्पॉट एंड कॉम टेस्ट। सिंपल टेस्ट जो कि 1 से 2 आवर्स के लिए होता है, इसमें कोई पार्टिकुलर इक्विपमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दीज आर द बेस्ड ऑन एलिसा प्रिंसिपल। सप्लीमेंटल टेस्ट इंक्लूड द वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एंड द इनडायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस टेस्ट, रेडियो इम्यून प्रेसिपिटेशंस ऐसे। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जिसमें हम टोटल डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट करेंगे, जिसमें एड्स अगर होगा तो ल्यूकोपेनिया प्लस ल्यूकोसाइट काउंट लेस देन 400 पर mmQ मिलेगा। एंड द टी लिम्फोसाइट सबसेट ऐसे, नॉर्मल केस CD4 CD8 रेशियो जो होता है 2:1 होता है। इन केस ऑफ द एड्स पेशेंट द रेशियो बिकम द 0.5 to 1। ओके, लिम्फोसाइट काउंट CD4 फॉल बिलो द 200 पर mmQ। प्रिवेंशंस कैसे करेंगे, जैसे कि हम किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सनस हो, अगर हमें पता है या हम नहीं भी पता है, तब भी हमें कांटेक्ट करने से पहले, सेक्सुअल कांटेक्ट करने से पहले हमें कंडोम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। कंटामिनेटेड सिरिंज, कंडोम सिर्फ HIV इन्फेक्शंस को ही नहीं बचाता, अदर भी STD जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है उससे भी प्रिवेंट करता है। ठीक है। कंटामिनेटेड सिरिंज या नीडल शुड नॉट बी शेयर्ड एंड ऑल ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट आर बी स्क्रीन फॉर HIV। जैसे कोई भी हम डोनेट करेंगे ऑर्गन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, अगर हम किसी के ब्लड लेते हैं या देते हैं, तब हमें HIV इन्फेक्शंस का टेस्ट करवाना पड़ेगा, स्क्रीन टेस्ट। आइसोलेशन ऑफ एड्स पेशेंट, अगर कोई पेशेंट का HIV पॉजिटिव है, एड्स पॉजिटिव है, तो उसे हम आइसोलेट कर देंगे सबसे, ताकि और किसी और को उससे ना फैले। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसमें हम ड्रग रेट्रोवायरल के लिए देंगे। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसके फुल फॉर्म में HAART, इज इफेक्टिव इन इनहिबिशन ऑफ HIV रेप्लिकेशंस। देखो सबसे पहले हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका हम कैसे कहाँ पे एक्ट होगा उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आई विल चेंज पेन। जो HIV इन्फेक्शंस है, HIV पार्टिकल्स आया, वो 2 तरह से जाएगा, एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, एक इसके सरफेस पे जाएगा। सरफेस पे क्या होगा ना, वहाँ पर आपको मिलेगा कीमोकाइन रिसेप्टर। ठीक है, कीमोकाइन रिसेप्टर उससे आपको एक बाइंड करेगा। ठीक है, डोमेन साइट पर हम बाइंड कर दिया। उसके बाद आता है दूसरा केक के अंदर जाएगा फ्यूजन और इनकोडिंग, वहाँ से रिलीज होगा आपको RNA, और RNA रिलीज हुआ। ठीक है, RNA रिलीज होने के बाद जो RNA है वो DNA में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक तो मेम्ब्रेन में जाने से पहले हम ब्लॉक कर देंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। जो हम मेम्ब्रेन में जा रहा है, यहाँ से मेम्ब्रेन में जा रहा है फ्यूजन एंड इनकोडिंग, तो इस मेम्ब्रेन में जाने से पहले हम ब्लॉक कर देंगे, फ्यूजन इनिबिशंस, फ्यूजन नहीं होने देंगे। ठीक है, दूसरा है कि जो RNA से DNA में कन्वर्ट हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, हम ब्लॉक कर देंगे इस एंजाइम को ही, तो ये हो जाएगा। अगर वो भी हो गया तो हम DNA से जो न्यूक्लियस कन्वर्ट होगा, तो न्यूक्लियस को हम ब्लॉक करेंगे वहाँ पर, इंटीग्रेज इनिबिटर देंगे वहाँ पर। ठीक है, तीसरा हो गया पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा, 3 तरह से यहाँ पर हो गया। उसके बाद ट्रांसक्रिप्टेज होगा, RNA फॉर्म हुआ, RNA से बढ़ेंगे, म्यूटेशंस हो रहा। ठीक है, वायरस असेंबली हो गया,
असेंबल हो गया। देन ये कहाँ जा रहा है आपको, ये बाहर की तरफ जा रहा है, रिलीज होगा न्यू वायरस के रूप में। अगर न्यू वायरस किसी और में नहीं जाए, इसके लिए हमें वहाँ पर ब्लॉक करना पड़ेगा प्रोटीएज म्यूटेशंस इनहिबिटर के द्वारा। यहाँ पर हो गया फोर्थ। ये कुछ इस तरह से हमें ड्रग देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर ड्रग के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एंड द नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जो कि आपको यहाँ पर हम दिखा चुके हैं, फिर भी एक बार दिखाना चाहेंगे। जो न्यूक्लियोसाइड है ये, ठीक है, यहाँ पर हम ब्लॉक कर रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, ठीक है। यहाँ पर वही इसके बारे में, ड्रग के बारे में लिखा हुआ है, जिसके जीडोव्यूडिन, डिनासोडिन, डिडानोसिन, जलसिटाबिन, एजिडोथायमिडीन, टेनोफिविर, ये ड्रग है आप न्यूक्लियस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में। नॉन न्यूक्लियस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जिसमें आएगा निब्रापिन्स, डेलाविरिडीन, सेपाविरिनेज एंड द प्रोटीएज इनहिबिटर्स सेक्विनोवीर, रिटोनावीर एंड द लोपिनावीर और इंडिनावीर। फ्यूजन इनहिबिटर्स में एक आता है इन्फ्यूविरेटिड एंड द इंटीग्रेज इनहिबिटर रेटिग्रेवीर। एंट्री इनहिबिटर में माराविरोक। ओके, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक बात करेंगे HIV वायरस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा HIV वायरस। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अगर कुछ और आपको चाहिए किसी और नोट्स पे। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप अच्छा हो आपका दिन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।